सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े काले धन के कुबेर की। इत्र कारोबारी पीयूष जैन को कानपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। आज कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा और जांच एजेंसियां उनकी रिमांड मांगेंगी, क्योंकि पीयूष जैन जांच एजेंसियों के सवालों का जवाब नहीं दे रहे। पिछले 4 दिनों से पीयूष जैन के ठिकानों पर आयकर विभाग और जीएसटी इंटेलिजेंस की कार्रवाई चल रही है। अब तक की छापेमारी में 250 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा हो चुका है। कानपुर में समाजवादी इत्र बनाने वाले पीयूष जैन के ठिकानों से अवैध खजाना निकलने का सिलसिला जारी है। दरवाजे को आयरन कटर से काटा गया, बाथरूम की दीवार तोड़कर देखा गया, किचन में अलमारियों को खंगाला गया, कहीं आटे और चावल की बोरियों में नोट की गड्डियां मिली तो कहीं ड्रम में। कल देर रात जीएसटी इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि पीयूष जैन इनकम टैक्स और जीएसटी अधिकारियों को उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाए। पीयूष जैन अधिकारियों को समझा नहीं पाए कि कानपुर में घर से मिले 177 करोड़ कैश के पीछे का रहस्य क्या है। कन्नौज के घर से मिले 10 करोड़ की कमाई कहां से हुई थी। घर के तहखाने में बोरी में मिले सोने और चांदी के गहनों का सच क्या है, और 250 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर थी तो टैक्स क्यों नहीं भर रहे थे। इन सारे सवालों का पीयूष जैन सही जवाब नहीं दे पाए और जांच एजेंसियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आज पीयूष जैन को कोर्ट में पेश किया जाएगा और जिन सवालों का जवाब नहीं मिल पाया उन सवालों के जवाब के लिए रिमांड मांगा जाएगा। अगर पीयूष जैन के पास इतनी बड़ी संपत्ति आई हुई थी, इतनी बड़ी संपत्ति को उन्होंने कैश के तौर पे अपने अलमारियों में रखा हुआ था, जीएसटी इंटेलिजेंस से छुपा करके रखा हुआ था, अलग अलग तरीकों से उसको दीवारों में छुपाया गया था, उसमें अलग। यही वजह है कि अब से कुछ देर पहले पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिडिल ईस्ट के साथ साथ विदेशों में मनी है, जिसके बारे में सही जवाब यानी कि माकूल जवाब पीयूष जैन एजेंट के घर में लगातार रेड के बाद पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है इंटेलिजेंस की टीम द्वारा। बस समझ लीजिए, समाजवादी इत्र बेचने वाले पीयूष जैन ने कुबेर को अपने तहखाने में ही कैद कर लिया था। समाजवादी इत्र तो बस एक कारोबार है। आप सोच कर देखिए, हर कारोबार में करोड़ों का निवेश करके बैठे हैं। जितनी कंपनियां पीयूष जैन ने बनाई थी, सब की सब चल नहीं रही थी, दौड़ रही थी। कारोबार की दुनिया में क्या क्या है पीयूष जैन के पास, अब वो भी समझ लीजिए। कन्नौज में कोल्ड स्टोरेज और कई पेट्रोल पंप्स हैं। कन्नौज में करोड़ों का पुश्तैनी मकान, और इस मकान से अब तक 10 करोड़ के नोट मिल चुके हैं। कानपुर में इत्र की फैक्ट्री है। कानपुर के जूही इलाके में करोड़ों का घर है और इस मकान से 177 करोड़ का कैश मिला है। मुंबई में घर, ऑफिस और शोरूम है। पीयूष जैन के पास तकरीबन 40 कंपनियां हैं। 2 कंपनियां बाद पहली बार देश ने एक साथ 177 करोड़ बैंक से मशीन मंगवानी पड़ी। इलाका आता है जहां पर पीयूष जैन पुश्तैनी तौर पर रहा करते थे, इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ इनका कनेक्शन होना निश्चित तौर पर कई बातों को उजागर कर देता है। इस पूरे मामले में यह भी बताया जा रहा है कि 22 खुशबुओं को मिला करके जो समाजवादी इत्र तैयार किया गया था, उसमें भी कहीं ना कहीं कनेक्शन सामने आ रहा है कि पीयूष जैन और पंपी जैन ने मिलकर के इस इत्र को तैयार किया था। भारतीय जनता पार्टी लगातार यह आरोप लगा रही है कि इत्र बनाने वाले कंपनियों में पीयूष जैन की कंपनी भी पूरी तरीके से शुमार रही है। आईटी और जीएसटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद साफ हो पाएगा कि इस पूरे मामले का सच क्या है। लेकिन जिस तरीके से घर के अंदर 180 करोड़ रुपए मिलने का मामला कानपुर से सामने आया है, उसके बाद निश्चित तौर पर इस मामले में गंभीर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। सवाल ये भी है कि जांच एजेंसियां यहां तक पहुंची कैसे। गुजरात वाले यूपी के कानपुर में छापा मारने कैसे पहुंच गए। दरअसल जीएसटी इंटेलिजेंस के अफसरों ने टैक्स चोरी की जांच शुरू की थी। गुजरात में गुटखे के 2 ट्रकों की जांच चल रही थी, जिसमें बिना बिल का सामान मिला। ये सामान कानपुर की गुटखा फैक्ट्री त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंस का था। छापेमारी में फर्जी बिल भी मिले थे। उसके बाद ट्रांसपोर्टर के यहाँ छापेमारी की गई। इस दौरान ओडोकैम इंडस्ट्रीज का नाम सामने आया, जो पीयूष जैन की कंपनी है। फिर पीयूष जैन पर रेड की कार्रवाई शुरू हुई तो करोड़ों का कैश मिल गया। मतलब बिल की तलाश में कैश तक पहुंच गए। और जब कैश तक पहुंच गए तो बवाल शुरू हो गया, क्योंकि पीयूष जैन सिर्फ कारोबारी नहीं है, सियासत भी करते हैं।
अखिलेश यादव के लिए समाजवादी इत्र बनाते हैं, तस्वीरें भी खिंचवाते हैं। बीजेपी के पास जब इस इत्र की खुशबू पहुंची तो पूरी फौज हमलावर हो गई। अखिलेश यादव के लिए इत्र की खुशबू बदबू में बदल गई। आप देख रहे होंगे जो सत्ता से बाहर जनता के द्वारा कर दिए गए हैं, आज भी उनकी दीवारों से सैकड़ों करोड़ रुपए के नोट निकल रहे हैं। भाइयों बहनों, ये नोट आज प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश की सरकार गरीबों को जो फ्री में अन्न दे रही है, पहले अन्न का पैसा ऐसे ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। समाजवादी की ये तस्वीर सारी सच्चाई बयां कर रही है। एसपी के एमएलसी पंपी जैन और पीयूष, समाजवादी पार्टी इस सच से दूर भागना चाह रही है। जांच एजेंसियां जुटी है सारी परतों को खोलने में, लेकिन फिलहाल छापेमारी देखकर तो यही लगता है कि अवैध कारोबार के जरिए अवैध संपत्तियों का पीयूष जैन ने ऐसा महल खड़ा कर दिया था जहां हर दीवार को नोट की गड्डियों पर खड़ा किया गया था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर